बिकॉज वो इन्हें समझ ही नहीं पाए थे। ऐसे आप पर कोई क्यों भरोसा करेगा। काफी ज्यादा हेल्पलेसनेस वाली फील आती थी। ही इज जस्ट अ क्यूरियस गाय। मोदी जी और योगी जी तो इन्हें अपने घर से दूर भागना था। इनके लिए गॉड की डेफिनेशन ही अलग है। इवन खत्म करने की बातें करते हैं, करेंगे और अपनी सारी बातें प्रूव कर देंगे। IIT बाबा वाली जर्नी स्टार्ट होती है, बट देयर इज अ ट्विस्ट। दिस इज अभय सिंह, ऑल्सो नोन एज IIT बाबा। IIT बाबा प्रयागराज के महाकुंभ में आए हुए थे और तभी क्या चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। अभय सिंह उर्फ IIT बाबा। IIT वाले बाबा जमकर वायरल हो रहे हैं। एक शानदार लाइफ छोड़कर IIT बाबा ने अध्यात्म की राह पकड़ी। कोई तो समाज को ठीक करने के लिए उठो यार। हाई स्कूल DXT इंटरनेट में इनकी बातें आग की तरह फैल रही हैं और कई लोग इनके फॉलोअर बन चुके हैं और कई लोग बस इन्हें एक पागल नशेड़ी आदमी समझते हैं। मैं इन्हें इनके फर्स्ट इंटरव्यू से देखते आ रहा हूँ और मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई है कि 99% लोग इन्हें जैसा समझ रहे हैं ये वैसे तो बिल्कुल नहीं है। अभय सिंह हरियाणा के झज्जर से हैं। इन्होंने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है, बट कहते हैं ना, एन इंजीनियर कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग। इन्होंने पेंटिंग की, फोटोग्राफी की एंड और भी कई सारे काम किए एंड एट लास्ट कनाडा में भी जॉब करी। जो तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की किया मैंने। ये एप्स वगैरह डिजाइन करना, वेबसाइट डिजाइन करना, इसमें भी काम किया मैंने। ये ट्रायल फोटोग्राफी या डिसोर्स करके एक प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे का, फिल्म मेकिंग भी किया मैंने। डॉक्यूमेंट्री फिल्म से मेरी लाइक फिक्शन फिल्म भी है। ये सारी छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इन्हें समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी थी जिनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है अभय सिंह को IIT बाबा बनाने में। इन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है कि इनके पेरेंट्स का बिहेवियर काफी ज्यादा टॉक्सिक था। इनको कभी उन्होंने ज्यादा प्यार नहीं दिया, प्लस इनको बचपन से काफी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस भी देखने को मिला। टॉर्चर चैम्बर था ना वो, तो शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा जब बच्चे को खाने पे उतारो, जिससे इनके अंदर एक ट्रॉमा बिल्ड हो गया। मेरे को इतना ज्यादा फील ट्रॉमा था ना दुनिया का, लाइक पूरा का पूरा। इवन ये IIT भी इसीलिए गए थे क्योंकि इन्हें अपने घर से दूर भागना था। IIT में जाना था, दूर जाना था, इसलिए मुंबई घर से दूर जाना था। अपने आसपास इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने के बाद भी उसके बारे में कुछ ना कर पाने के कारण इन्हें काफी ज्यादा हेल्पलेसनेस वाली फील आती थी और चाइल्डहुड ट्रॉमा प्लस हेल्पलेसनेस के कॉम्बिनेशन से ये डिप्रेशन में भी चले गए थे। इन्होंने डिप्रेशन के कारण सभी काम छोड़ दिए और स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए J कृष्णमूर्ति और सदगुरु को फॉलो करने लगे और यहीं से इनकी IIT बाबा वाली जर्नी स्टार्ट होती है। अब यहाँ तो मैंने इनकी बैक स्टोरी एक कहानी की तरह बता दी है, बट आई एम प्रीटी श्योर की रियलिटी इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। लोग इन्हें IIT बाबा कहते हैं, बट ये कहते हैं कि इन्हें बाबा मत बोलो बिकॉज ये अपने आप को किसी भी चीज का टैग नहीं देना चाहते। आप IIT बाबा नहीं कहलाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को बाबा वो संत वाली इमेज ना फंसा रहे थे। हाँ, मैं देखा कि मैं बाबा नहीं हूँ यार। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मैं तो आई एम नोबडी, क्योंकि ये किसी एक काम से बंधे नहीं रहना चाहते। ये कल कुछ और थे, आज कुछ और हैं और शायद आगे जाकर कुछ और बन जाए। ही कॉल हिमसेल्फ नथिंग बिकॉज नथिंग बनने से ही विल हैव नो लिमिट्स। इन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया बट किसी भी चीज में इनका इंटरेस्ट ज्यादा दिन तक टिका नहीं, इसलिए ये अपने जर्नी में निकल पड़े इसी उम्मीद में कि इन्हें भगवान ही अब इनका रास्ता बताएंगे। और आज हम इन्हें देख ही रहे हैं IIT बाबा के रूप में। अब इन्होंने सही किया या गलत वो हम नहीं बता सकते, मे बी इनका रास्ता सही हो, बट हाउ कैन वी से दैट इट्स राइट और रॉन्ग व्हेन वी डोंट नो इट्स एंड। मैंने भी रिसेंटली रचित्रो और IIT बाबा वाली स्ट्रीम देखी थी और वहाँ मुझे देखकर एक्चुअली लगा कि ही इज जस्ट अ क्यूरियस गाय। ओके, तो आप अपने आप को कल की बुला रहे हो। जितने तुमने एनीमे देखा होगा ना चैट नहीं मिला, उससे ज्यादा एनीमे मैंने देखे होंगे। एनीमे देखते हो उसको तुम रियल लाइफ के हिसाब से देखो ना। वन पंच मैन तो सबको ही बहुत देखा मैंने, मॉर्टल, जोनाथन। बाबा नहीं हूँ यार बाबा नहीं हूँ। और इनके पास इतनी सारी नॉलेज इसीलिए है क्योंकि इन्होंने कभी अपने आप को किसी भी चीज से बांधा नहीं और बस एक क्यूरियस ह्यूमन बीइंग की तरह सब कुछ सीखते गए। लेकिन फिर भी क्या पेरेंट्स को छोड़कर ऐसे सेल्फिशली लाइफ जीना ठीक है? बहुत लोग इन्हें इसलिए हेट करते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग गए और साथ ही कुछ ऐसी बातें कहते हैं। क्या ये ठीक है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता ना पैसे। उनको यदि पर्सनल केयर, पर्सनल लव वो सब चाहिए तो वो तो उन्होंने कभी दिया ही नहीं। और इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने खुद पेरेंट्स को नहीं छोड़ा था बल्कि इनके पेरेंट्स ने इन्हें घर से निकाला था बिकॉज वो इन्हें समझ ही नहीं पाए थे। मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस बुला ली, ये तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। तो भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने छुटकारा दिलाया, अपने आप ही छुटकारा दिला दिया, मेरे पाप भी नहीं लगेगा। दूसरे लोगों को जाके बाहर ऐसे बताना जैसे इसकी तो स्थिति सही नहीं है। भाई स्थिति सही नहीं है भाई, मैं तुमको विज्ञान के तत्व न्यूरोसाइंस समझा रहा हूँ, तुम मेरी स्थिति सही नहीं समझा रहे हो। मतलब मेरे को बोलते हैं कि तो सिर्फ IAS क्लियर कर दे, क्लियर करने के लिए, ताकि हम लोगों को बोल पाए कि इसने क्लियर कर दिया। बट चलो ठीक है, तब नहीं समझे थे बट अब तो समझते हैं। तो क्या बाबा ने उन्हें माफ किया? रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू कि बेटा घर आ जाओ। ये तो फेमस होने के बाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना वैसा। सो बेसिकली इनकी लाइफ में अब इनके खुद के अलावा कोई है ही नहीं, तो इनका सेल्फिशली जीना इज नॉट लुकिंग बैड। मैं भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ, मैं गॉड हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ।
अब ये भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके कारण इन्हें काफी ज्यादा हेट मिल रही है, बट देयर इज अ ट्विस्ट। मोस्टली लोग जिस फॉर्म में गॉड को देखते हैं ये उस फॉर्म में उन्हें देख ही नहीं रहे हैं। इनके लिए गॉड की डेफिनेशन ही अलग है। What is God? Someone calls it Brahman, someone calls it Shiva. What is that? See, you are able to say God or experience God or anything because you are conscious. So very simple answer is like when you are in deep sleep, you are God. It's the consciousness without an object. So what is God? It is nothing else other than consciousness itself. So according to him, God is just the purest form of consciousness जो कि हम सभी में है, बट उसे बाहर लाना पड़ता है। इन्होंने गॉड मोड एक्टिवेट करने का फॉर्मूला भी दिया है, 0 = 1 = infinity। इनके फॉर्मूले के हिसाब से God is equal to everything, V is equal to something, and to be everything you first have to be nothing। मतलब समझे, ये बताना तो कुछ और चाह रहे होते हैं, बट इन मोस्ट केसेस लोग इनकी बातों को जनरलाइज कर देते हैं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और है कि इनकी बातें हम क्यों माने। कुछ तो इन्होंने ऐसी बातें भी कही हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है, और कुछ तो लॉजिकल भी साउंड नहीं करती। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बैठे बैठे T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को चैंपियन बनवाया। वो कह रहे हैं कि भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, वो भी IIT बाबा के चमत्कार से बने। आप जिता देते हो यहाँ बैठ के। हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। यू कैन गो बैक एंड फोर्थ इन टाइमलाइन। हाँ तो जा सकते हैं, तो मैंने कल भी बताया था। टाइमलाइन में आगे पीछे भी जा सकते हैं, उसको थोड़ा उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। तो आप गुकेश को मिले हुए हैं? नहीं। अच्छा, उससे वैसे सिग्नल्स के जरिए आपने बोला तो उसने थैंक गॉड बाद में। आई थैंक गॉड फॉर योर सक्सेस। मान लो जैसे बीजेपी अभी कैंडिडेट बना रही है, तो मैंने उनको बोला कि अभी तुम नुपुर शर्मा को चीफ मिनिस्टर का बनाते हो दिल्ली से, तो मैं जिता दूंगा उसको। वो 3 बड़ी प्रेडिक्शंस आपके हिसाब से क्या है? वर्ल्ड वॉर बाय व्हेन चालू हो जाएगा इस ईयर के एंड में। मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको अब बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब अच्छा। भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाए। और अगर इनसे कोई डिसएग्री करता है या फिर कई बार काउंटर क्वेश्चन करता है, तो ये कई बार ऐसे जवाब भी देते हैं। इसलिए भी देखो, बेसिकली भगवान से कम आकर ना तुम फंसोगे, चुके मैं सही में हूँ ना। तुम पागल हो यार, तो फंसने वाले हो, जो कि अपने आप ही फंसोगे। ऐसे आप पर कोई क्यों भरोसा करेगा? ऑब्वियसली लोग सवाल करेंगे एंड यू शुड आंसर देम। ऑल्सो ये ओपनली स्मोक भी करते हैं और उसे गलत कहने की जगह ये ऐसी बातें कहते हैं। अच्छा, ये जो चरस पीने के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? महादेव का प्रसाद मान के पीते हैं? मैं हूँ, मतलब मैं तो छुपके तो करता नहीं वो चीजें, पहले भी छुपके नहीं करता था। वो तो फेमस होने की वजह से ही वो इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई हो गई। उससे पहले जब मैं फेमस हुआ था, उससे पहले तो एक दिन रात को मैं प्रयागराज में वहाँ पे होटल में रुके थे हम, लाइक सड़क पे बैठ के मैं और मामा जी वो पी लेते ज्वाइंट। उस साइड तो कोई कुछ नहीं देख रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। I mean, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं और इसे ऐसे एक्सक्यूज देके जस्टिफाई करना ठीक नहीं है। बाय द वे, इन्हें कई सारे पॉलिटिशियंस, क्रिएटर्स और इवन बाबा लोग भी सही नहीं लगते, और ये उन्हें इवन खत्म करने की बातें करते हैं। बाकी मोदी जी और योगी जी तो नरेंद्र मोदी, आप कैसे देखते हैं उनको? आपके क्या विचार है? नहीं, बहुत काम किया ना, वो तो कर्मयोगी है ना, उसको उनको क्या देखना है, मतलब योगी बनेगा ना प्रधानमंत्री। लेकिन उन्हें कैसे खत्म करने वाले हैं हमारे ये ऑलमाइटी कल्कि अवतार अभय सिंह? ऐसे कल्कि जी ने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है कल्कि वर्ल्ड नाम का, और उसमें ये लाइव स्ट्रीम्स करेंगे, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को बुलवाएंगे, उनसे डिबेट करेंगे और अपनी सारी बातें प्रूव कर देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 99% लोग इन्हें अभी तक सही से नहीं समझते हैं। कुछ लोग इन्हें पूरा ही ब्लैक देखते हैं और कुछ लोग इन्हें पूरा ही व्हाइट, बट एक्चुअली में ये क्या है ये बताना अभी मुश्किल है। इनके पास नॉलेज तो काफी है, बट अभी ये अदर बाबाओं से ज्यादा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली है इनमें, बट अगर ये अपनी बातें प्रूव करके दिखा दे तो फिर मजा ही आ जाएगा। फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ आप मेरा पर्सपेक्टिव ना सुनकर और भी वीडियोस देखें, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ चीजों में गलत भी हूँ। उसकी कविता ना एक वो, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग कहीं में बस आग जलनी चाहिए। कोई तो समाज को ठीक करने के लिए उठो यार, कोई तो सोचो इसको कैसे ठीक करेंगे। ये रेड लाइट एरिया कैसे चल रहे हैं, वो गाँव के बच्चों को पकड़ के कैसे टॉर्चर करके उनको प्रोस्टिट्यूट बना दे, देखा आपने? बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना स्टूडियो से बैठ के, फिर वैसे होता ना मेरे को अंदर कर्म है ना वो मेरा, वो कर्म जब तक वो पूरा नहीं करूंगा तब तक वो पूरा शुद्ध नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो भी अटैचमेंट ही है कि तुम संसार की सफरिंग से क्यों अटैच्ड हो। यही चल रहा है पूरी लाइफ में, चाहे मैंने यही उल्टा सीधा कुछ भी करता हूँ ना मैं, इसलिए तो बोला हूँ ना यार तुम काम पे ध्यान दो ना, ये तो मेरे विजन से हो तो तुम उस वो चीज़ वो कर ली कि नहीं कर ली, तो रास्ता निकालते ना उसको कैसे किया जाए।